जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पीवी शैली पर आधारित प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है पीवी शैली पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई बिलीव इन विच पोइम ऑफ शेली डज दिस लाइन ओकर। साथियों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है दोस्तों, मैं जीवन के कांटों पर गिरता हूँ, मेरा खून बह रहा है। शेली की किस कविता में यह पंक्ति आती है? साथियों, आपको बताना है आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ, मैं जीवन के कांटों पर गिरता हूँ, आई ब्लीड, मेरा खून बह रहा है। शेली की इन विच पोइम ऑफ शेली डज दिस लाइन ओकर, अर्थात शेली की किस कविता में ये पंक्ति आती है, आपको बताना है। ए में कह रहा है दोस्तों लेमेंट, बी में कह रहा है द क्लाउड, सी में कह रहा है ओ टू द वेस्ट विंड, डी कह रहा है दोस्तों टू अ स्काईलार्क। क्वेश्चन का आंसर आपको करना है दोस्तों, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों इसको लिखा गया है दोस्तों पीवी शैली द्वारा 1819 में। ठीक है, 1819 में दोस्तों इसको पीवी शैली द्वारा लिखा गया है और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया है 1820 में। ठीक है, इसको पब्लिश कराया गया है दोस्तों 1820 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ओड टू द वेस्ट विंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, आपको बताना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, अर्थात दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रीन लिनेट, दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की द ग्रीन लाइनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुक्कू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों यहाँ टू द स्काईलार्क विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, लेकिन दोस्तों टू आ स्काईलार्क जो है दोस्तों पीवी शैली, इसको देख लेंगे साथियों, पीवी शैली द्वारा लिखी गई पोएम है दोस्तों, इसको देख लेंगे। टू आ स्काईलार्क पीवी शैली द्वारा दोस्तों इसको 1820 में दोस्तों पब्लिश कराया गया है, इसको 1820 में पब्लिश कराया गया है। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा टू अ स्काईलार्क हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मिसमैच्ड की बात कर रहा है, बेमेल की बात कर रहा है, अर्थात दोस्तों यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ दिया है, जबकि दोस्तों यहाँ होना क्या चाहिए पीवी शैली, टू अ स्काईलार्क। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई दोस्तों पोएम है टू द स्काईलार्क। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीवी शैली।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। शैली के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देख लेंगे। ए में कह रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ूंगा दोस्तों इसकी। ए में कह रहा है, अधूरा काम द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ दांते और पेट्रार्क से मीट्रिक और विषयगत रूप से प्राप्त हुआ। ठीक है। बी कह रहा है दोस्तों, एडोनाइस का उपशीर्षक एकांत की आत्मा है। एडोनाइस का दोस्तों उपशीर्षक है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। ठीक है। और इस तरह से दोस्तों सी कह रहा है, सी कह रहा है दोस्तों, तुर्क शासकों के खिलाफ ग्रीक विद्रोह से प्रेरित नर्क भविष्य के पर्दे पर भविष्यवाणी करता है। और डी कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेंगे। डी कह रहा है साथियों, डी में कह रहा है दोस्तों, अलेस्टर में शेली ने एक खाता प्रस्तुत किया था। आपको बताना है दोस्तों, एक युवा कवि की खोज पर। क्या है दोस्तों, एक युवा कवि की खोज पर। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडोनाइस का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एडोनाइस का उपशीर्षक एकांत की आत्मा है, अर्थात दोस्तों द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ जो दिया है, यहाँ जो पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीबी शैली से के संदर्भ में नहीं है। अर्थात दोस्तों यहाँ एडोनाइस जो दिया है, ये सबटाइटल की बात कर रहे हैं एडोनाइस के, बट दोस्तों ये एडोनाइस का सबटाइटल नहीं है, बल्कि दोस्तों किसका सबटाइटल है दोस्तों, ये दोस्तों है दोस्तों अलास्टर जो है इनका, अलास्टर जो है दोस्तों उसका सबटाइटल है स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। ठीक है। और जो दोस्तों 1821 में इसको लिखा गया है दोस्तों, 1821 में इसको लिखा गया है। इसका सबटाइटल है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। अलास्टर का दोस्तों सबटाइटल है, और यहाँ दिया है दोस्तों एडोनाइस का। ठीक है। सही आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, द डेथ ऑफ जॉन कीट्स वाज कमोमोरेटेड बाय शेली इन हिज एलेजी। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे साथियों। जॉन कीट्स की मृत्यु का स्मरण किया गया है शैली द्वारा अपने शोक गीत में। दोस्तों कौन सा शोक गीत है दोस्तों, जॉन कीट्स की मृत्यु का स्मरण किया गया है दोस्तों शैली द्वारा अपने शोक गीत में। एडोनाइस, लिसिडास, एलेजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, एपिथाव। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एडोनाइस। एडोनाइस में दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु का स्मरण किया गया है। ठीक है। एडोनाइस में दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु का स्मरण किया गया है, और दोस्तों इसको लिखा गया है 1821 में लिखा गया है दोस्तों। इसको दोस्तों लिखा गया है 1821 में, और दोस्तों इसे 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया है। 55 दोस्तों स्पेंसेरियन, इसको ऐसे लिख लेंगे दोस्तों स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया है दोस्तों। 55 दोस्तों स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखा गया है।
इसके साथ ही दोस्तों 400, इसके साथ ही दोस्तों और फैक्ट जान लेंगे। 495 लाइन्स, 495 लाइन्स में इसको लिखा गया है दोस्तों। और दोस्तों इसकी 495 लाइन है दोस्तों। एक तरह के दोस्तों इस 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज हैं और दोस्तों हर स्टैंजाज जो है दोस्तों 9 लाइन का है। कितनी लाइन का है साथियों? 9 लाइन का दोस्तों हर स्टैंजा जो है 9 लाइन का स्टैंजा है साथियों। इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, इसको लिखा गया है 1821 में और दोस्तों 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज में इसको लिखा गया है। जो स्पेंसेरियन स्टैंजाज होता है दोस्तों वह 9 लाइन का होता है और इस तरह से दोस्तों इसकी 495 लाइन हो जाती हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा साथियों, द लिरिकल ड्रामा हेलाज रिटन पी.बी. शैली was physically inspired by which the following events। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा दोस्तों, गीतात्मक नाटक हेलस लिखा गया। पी.बी. शैली मूल रूप से निम्नलिखित में से किस घटना से प्रेरित थे? ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। द 100 Years' War, the Greek War of Liberation, the German peasants, the First Crusade। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा साथियों, द 100 Years' Wars अर्थात दोस्तों 100 साल का युद्ध। बी कह रहा दोस्तों मुक्ति युद्ध का यूनानी युद्ध। सी कह रहा दोस्तों जर्मन किसान। और डी कह रहा दोस्तों पहला युद्ध, पहला धर्म युद्ध। इसको इस तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों। दोस्तों हेलस शैली की कविता गीतात्मक नाटक है। हेलस जो है दोस्तों शैली की कविता है और जो वह दोस्तों गीतात्मक नाटक है। दोस्तों इसको 1821 में लिखा गया था और दोस्तों 1822 में इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, 1821 में दोस्तों इसको लिखा गया था, 1822 में इसको प्रकाशित करा दिया गया था। दोस्तों उनके जीवन काल में अंतिम प्रकाशित कविता थी ये। दोस्तों क्या थी? उनके जीवन काल की ये अंतिम प्रकाशित कविता थी। ये तुर्की साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांति थी। ये दोस्तों तुर्की साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांति थी। परिणाम हुआ दोस्तों, इसलिए पी.बी. शैली मूल रूप से ग्रीक मुक्ति युद्ध की घटना से प्रेरित थे। क्या थे दोस्तों? ग्रीक मुक्ति युद्ध की घटना से प्रेरित थे। और इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। हमारा आंसर साथियों बी के साथ जाएगा। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉड। अर्थात दोस्तों कह रहा है हम पहले और बाद में देखते हैं और जो नहीं है उसके लिए पाइन हमारी ईमानदारी हंसी कुछ दर्द भरा होता है। दोस्तों आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस ऑफ द सैडेस्ट थॉट। अर्थात दोस्तों हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो हमें सबसे दुखद विचार बताते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। दीज पोइट
पोइटिक लाइन्स ओकर इन विच ऑफ द पोएम बाय शैली। अर्थात दोस्तों शैली की किस कविता में ये काव्य पंक्तियाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। देख लेंगे साथियों। देख लेंगे साथियों इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों मोंटब्लेंस द क्लाउड टू अ स्काईलार्क लव्स फिलोसफी। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। इसमें दोस्तों कह रहा है टू अ स्काईलार्क में, किसमें कह रहा है दोस्तों? टू अ स्काईलार्क में। दोस्तों ये पंक्तियां दी गई हैं, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लाइक अ हाई, इसको देख लेंगे साथियों। लाइक अ हाई वॉर्न मैडन इन अ प्लेस टावर। अर्थात दोस्तों एक उच्च जन्मी युवती की तरह एक जगह टावर में। और कह रहा दोस्तों सूथिंग हर लव लेडन शुड इन सीक्रेट आवर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बोर। अर्थात दोस्तों उसके प्यार से भरे संगीत के साथ गुप्त घंटे में सुखदायक संगीत प्यार के रूप में जो उसके बोवर को कहता है। दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये पंक्तियाँ वर्णन करती हैं दोस्तों किसका? आप देख लेंगे। ये पंक्तियाँ वर्णन करती हैं द सन सूर्य का, द मून चंद्रमा का, और दोस्तों गॉड भगवान का या ईश्वर का। डी कह रहा है दोस्तों द स्काईलार्क। ठीक है, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 द स्काईलार्क। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों द स्काईलार्क। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा साथियों एज अ पोइट कंट्रीब्यूटेड अ न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर, अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा दोस्तों एक कवि के रूप में अंग्रेजी साहित्य आदर्शता का गुण स्काईलार्क के बारे में बताता है। में एक नई गुणवत्ता का योगदान दिया, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक दुस्साहत। ठीक है, पीबी शैली द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट, जीएम हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पीबी शैली। सही आंसर हो जाएगा साथियों पीबी शैली। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। प्रोमेथियस अनबाउंड was a poetic drama by which of the following poets। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। कह रहा दोस्तों प्रोमेथियस अनबाउंड एक काव्य नाटक था, निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? उसके दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। लॉर्ड बायरन, पीवी शैले, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 9 पीवी शैली इसका सही हो जाएगा दोस्तों। पीवी शैली इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है दोस्तों व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू अ स्काईलार्क। क्वेश्चन नंबर 10 ओड टू द स्काईलार्क की ओड टू अ स्काईलार्क कविता की योजना क्या है? राइम स्कीम बताना साथियों हमें। इसकी जो राइम स्कीम है दोस्तों बताना है ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी और कह रहा है दोस्तों डी में कह रहा है ए बी सी।
क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों उत्तर सी होगा। वो टू अ स्काईलार्क एक कविता है दोस्तों जो पीवी शैली ने पिछले जून 1820 में और लंदन में चार्ल्स और जेम्स कोलियर द्वारा उनके गीतात्मक नाटक प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ प्रकाशित किया। कविता में दोस्तों 21 श्लोक हैं। क्या है दोस्तों? कविता में दोस्तों कितने श्लोक हैं? कविता में दोस्तों 21 या हम 21 कह सकते हैं। 21 श्लोक हैं, 21 स्टैंजाज हैं। और दोस्तों जो प्रत्येक 5 पंक्तियों में बने हैं। पहली 4 पंक्तियों को ट्रॉचिक ट्राईमीटर में मीटर किया जाता है और 5वीं को आयम्बिक हेक्सामीटर में मापा जाता है, जिसे दोस्तों अलेक्जेंड्रियन भी कहा जाता है। प्रत्येक छंद की कविता योजना ए बी ए बी बी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसको देख लेंगे। जो राइमिंग स्कीम है दोस्तों वह दोस्तों ए बी बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसको देख लेंगे साथियों। टू सफ़र वॉज विच होप थिंग्स इन्फिनिट इज रिटन बाई। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इसमें कह रहा दोस्तों दुख सहना जिसे आशा अनंत समझती है, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखित है? दुख सहना जिसे आशा अनंत समझती है, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखित है? पीवी शैली के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कीट्स के द्वारा, वायरन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पीवी शैली। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 Life like a dome of many-colored glass stand the bright radiance of eternity until death tramples it into fragments. The above lines occur in। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा दोस्तों जीवन कई रंगों के कांच के गुंबद की तरह है। जीवन कई रंगों के कांच के गुंबद की तरह है, अनंत काल की सफ़ेद चमक को दाग देता है जब तक कि मृत्यु इसे टुकड़ों में रौंद नहीं देती। उपरोक्त पंक्तियां होती हैं दोस्तों कहाँ? डिजेक्शन एंड ओड एडोनाइस इन मेमोरियम थायरेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडोनाइस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एडोनाइस। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। विच फेमस रोमांटिक पोएम बिगिंस विद द लाइन हेल टू दी विलीत स्प्रेड वर्ड दाउ नेवर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा दोस्तों किस प्रसिद्ध रोमांटिक कविता की शुरुआत से होती है? आपको बताना है। हेल टू दी विलीत स्प्रेड वर्ड दाउ नेवर वर्ड। पंक्ति है दोस्तों आपकी जय हो विल्थ स्प्रेड कभी बर्ड तो कभी खराब नहीं हुआ, अर्थात दोस्तों कभी नष्ट नहीं हुआ, अर्थात इसको कहते हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, टू द डेजी। क्वेश्चन नंबर 13 सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों टू अ स्काईलार्क, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर टू अ स्काईलार्क।
क्वेश्चन नंबर 14, Shelley expelled from the Oxford University due to the publication of, तो देख लेंगे साथियों, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, द मास्की ऑफ अनार्ची। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहा है सेली एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे दोस्तों, शैली को किसके प्रकाशन के कारण, शैली को दोस्तों किसके प्रकाशन के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, द मास्की ऑफ अनार्ची। अर्थात दोस्तों शैली को किसके प्रकाशन के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो दोस्तों द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसमें दोस्तों कह रहा है नास्तिकता की आवश्यकता, नास्तिकता की दोस्तों आवश्यकता। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है दोस्तों इफ खालिस्तान कम्स कैन बी फॉर बिहाइंड, शैली ओड टू द वेस्ट विंड का है दोस्तों। ये कथन दोस्तों किसका है, शैली के ओड टू द वेस्ट विंड का। इसमें देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15। यदि दोस्तों आता है बहुत पीछे हो सकता है, शैली का दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड का है ये। सर्दी बसंत ए में कह रहा है दोस्तों विंटर स्प्रिंग, सर्दी और बसंत। बी में कह रहा है साथियों हवा और बारिश। यहाँ दोस्तों ए में कह रहा है दोस्तों सर्दी बसंत। इस तरह दोस्तों बी में कह रहा है शरद ऋतु और गर्मी। ठीक है, और सी में कह रहा है दोस्तों हवा और बारिश। डी कह रहा है दोस्तों वसंत और सर्दी। इसको देख लेंगे दोस्तों। ए में कह रहा है दोस्तों सर्दी और बसंत। बी में कह रहा है शरद ऋतु और गर्मी। और दोस्तों सी में कह रहा है हवा और बारिश। डी कह रहा है दोस्तों वसंत और सर्दी। क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर है साथियों विंटर स्प्रिंग। ठीक है, सर्दी और बसंत, सर्दी बसंत की बात की गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस ट्रेजरिमा। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कविता में ट्रेजरिमा का उपयोग किया गया है। आपको बताना है जॉन कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल, पी.बी. शैलीज का ओड टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का द सोलिटरी रीपर, डी अफ्रेड टेंसन यूलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों इसका सही आंसर पी.बी. शैली का ओड टू द वेस्ट विंड। ये दोस्तों ट्रेजरिमा में लिखा गया है। दोस्तों ट्रेजरिमा इज अ स्टैंजाज ऑफ 3 लाइन्स और टर्सेट्स। अर्थात दोस्तों ट्रेजरिमा जो होता है वह 3 लाइन का एक स्टैंजा होता है। इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3 लाइन का दोस्तों स्टैंजाज होता है। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्तों टर्सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको दोस्तों टर्सेट भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये 3 लाइन का एक स्टैंजा होता है, इसको टर्सेट भी कहा जाता है। इसको देख लेंगे, ट्रेजरिमा 3 पंक्तियों का एक स्टैंजा होता है, श्लोक होता है, जिसको टर्सेट भी कहा जाता है, जिसे दोस्तों जिसकी दोस्तों राइमिंग स्कीम होती है दोस्तों। इसको
हटाकर लिख लेंगे साथियों, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है साथियों AV, इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों AVA BCD और दोस्तों CDC। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ जो दिया गया है एक तरह का टर्जा रीमा है। और दोस्तों राइमिंग स्कीम होती है ABA BCB। दोस्तों BCB है यहाँ पर, इसको दोस्तों B कर लेंगे दोस्तों BCB। ठीक है, इसको दोस्तों B कर लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे दोस्तों AVA और कह रहा है दोस्तों BCB और इस तरह से दोस्तों कह रहा है CDC। ठीक है, इसको कर लेंगे दोस्तों। अर्थात दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ओ टू द बेस्ट विन टर्जा रीमा में लिखा गया है और दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABA BCB CDC। तो दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर, इसको देख लेंगे साथियों, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों मैं इसकी हिंदी पढ़ूंगा। मुझे आधी खुशी सिखाओ, अर्थात तो टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे आधी हंसी आधी खुशी सिखाओ। डैट दाई ब्रेन मस्ट नो, अर्थात दोस्तों कि मैं अपने दिमाग को पता होना चाहिए, कि आपके दिमाग को पता होना चाहिए। सच हारमोनियस मैडनेस, ऐसा सामंजस्यपूर्ण पागलपन। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, अर्थात दोस्तों मेरे होठों से बहेगा। और कह रहा दोस्तों द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ, हुज लाइन्स आर दीज टू हुम आर दे एड्रेस्ड। साथियों आपको बताना है दुनिया को तब सुनना चाहिए जैसा मैं अभी सुन रहा हूँ। ये किसकी पंक्तियाँ हैं दोस्तों, उन्हें किससे संबोधित किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों ये किसकी पंक्तियाँ हैं, उन्हें किससे संबोधित किया जाता है, आपको बताना है। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों जॉन कीट्स द नाइटिंगेल, पीबी शैली द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ द वाई वैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग द ग्रामेरियन। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पीबी शैली द स्काईलार्क। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है दोस्तों पीबी शैली की जूलियन एंड मैंडालो, जूलियन और कांट मैंडालो के बीच की बातचीत है। ये दो पात्र किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको बताना साथियों। जूलियन और दोस्तों मैंडालो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये में कह रहा है दोस्तों जूलियन शैली और कांट मैंडालो का प्रतिनिधित्व करता है। बी कह रहा है दोस्तों जूलियन एंड मैंडालो एक कन्वर्सेशन है, एक वार्तालाप है। और दोस्तों सी कह रहा है साथियों जूलियन शैली और कांट मैंडालो विलियम गॉडविन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे डी कह रहा है दोस्तों जूलियन प्रेजेंट, अर्थात दोस्तों डी कह रहा है जूलियन मैरी शैली और कांट मैंडालो विलियम गॉडविन का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका बी आंसर सही होगा साथियों,
बी इज़ द राइट आंसर। बी आंसर इसका सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। द मास्क ऑफ अनार्की वाइज सैली इज। साथियों सैली द्वारा द मास्क ऑफ अनार्की है, क्या है दोस्तों? ये भी कह रहा है दोस्तों अ पास्टोरल पोएम अबाउट द एविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। एक बी कह रहा है दोस्तों अ पोएम अबाउट द करप्शन रम्पंट इन यूरोप। सी कह रहा है दोस्तों अ प्ले अबाउट द सिविलाइजेशन क्राइसिस इन यूरोप। और डी कह रहा है दोस्तों अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पीटरलू मसाक्रे। मसाक्रे दोस्तों इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी, क्योंकि दोस्तों डी में कह रहा है पीटरलू नरसंहार के जवाब में लिखी गई राजनीतिक विरोध की एक कविता। ठीक है, पीटरलू नरसंहार के जवाब में लिखी गई राजनीतिक विरोध की एक कविता दोस्तों आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है साथियों some critics call him inflectual eat along with Blake Khalistan is the nearest example of poet as a prophet in life he suffered more than Blake। साथियों आपको बताना है कुछ आलोचक उन्हें निष्प्रभावी कहते हैं, फिर भी ब्लेक के साथ साथ एक भविष्य वक्ता के रूप में कवि के एक निकटतम उदाहरण हैं। जीवन में उन्होंने ब्लेक से भी अधिक कष्ट सहे। वह कौन है दोस्तों? जॉन कीट्स, कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, पीवी शैली। क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों पीवी शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है दोस्तों हाउ डज शैली इन हिज ओड टू वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों शैली अपने ओड टू वेस्ट विंड में खुद की तुलना हवा से कैसे करता है? क्या है दोस्तों? शैली अपने ओड टू वेस्ट विंड में खुद की तुलना हवा से कैसे करता है, आपको बताना दोस्तों। ए में कह रहा है दोस्तों अशांत पराक्रमी और सामंजस्यपूर्ण। बी कह रहा है दोस्तों के रूप में कमज़ोर, तेज और गर्भ के रूप में। सी कह रहा है दोस्तों तेज और प्रेत के रूप में। डी कह रहा है जंजीर और झुका हुआ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर दोस्तों बी सही होगा। एज टाइमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। इसका बी आंसर सही होगा साथियों। बी में कह रहा है दोस्तों के रूप में दोस्तों तेज और गर्म के रूप में कमज़ोर। ठीक है, आइए साथियों देख लेते क्वेश्चन नंबर 22। In the last stanza of his ode to the west wind, Shelley invokes the west wind to make him his। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों अपने ओड टू द वेस्ट विंड के आखिरी श्लोक में शैली ने उसे अपना बनाने के लिए वेस्ट विंड का आह्वान किया। ठीक है, एसेस, प्रोफेसी, लायर, कंपेनियन। क्वेश्चन नंबर 22।
साथियों, अपने ओड टू द वेस्ट विंड के आखिरी श्लोक में शैली ने उससे अपना लियर बनाने के लिए वेस्ट विंड का आह्वान किया। ठीक है, इस अंतिम छंद में कवि हवा का बाद बन जाता है। उसका गीत ये हवा के प्रति कवि की अपनी निष्क्रियता का प्रतीक है। वह उसका संगीतकार बन जाता है और हवा की सांस उसकी सांस बन जाती है। इस तरह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा लायरे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लायरे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा दोस्तों, आर ड्राइवन लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इनकाउंटर फीलिंग, हु और वाट इज ड्राइवन लाइक गोस्ट इन सैलेज और टू द वेस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेंगे दोस्तों। कह रहा है, भटक रहे हैं एक जादूगर से भूत की तरह भाग रहे हैं। शैली में दोस्तों भूत की तरह कौन या क्या प्रेरित है। ओड टू द वेस्ट विंड। शैली के दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड में दोस्तों भूत की तरह कौन या क्या प्रेरित है, आपको बताना दोस्तों। द वेस्ट विंड, द डीड लीव्स, द विंग्ड सीड्स, द क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द डीड लीव्स। इसको दोस्तों द डेड लीव्स पढ़ेंगे, देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी फोर में कह रहा है दोस्तों, मेन ऑफ इंग्लैंड वेयर फोर प्लग फॉर द लॉर्ड्स हुज हे येलो वेयर फोर बीप विथ टोल एंड केयर द रिच योर टैरेंट्स बियर द एबव लाइन्स और फ्रॉम अ पोइम ऑफ। आपको बताना साथियों, इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड के लोगों तुम उन प्रभुओं के लिए क्यों हल जोतते हो। हे इंग्लैंड के लोगों, तुम उन प्रभुओं के उन भगवानों के लिए क्यों हल जोतते हो, उन ईश्वरों के लिए क्यों हल जोतते हो। इसलिए दोस्तों यहाँ कह रहा है, परिश्रम और सावधानी से बुने जो धनी लोग तुम्हारे अत्याचारी वस्त्र पहनते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ की एक कविता की हैं दोस्तों, आपको बताना है। वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, टेनिसन। किसकी दोस्तों कविता है वह आपको बताना है। किसकी एक कविता की है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, ये शैली की कविता की है दोस्तों, आपको देखना है। शैली की कविता की है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, एडोनाइज बी वेल्स द दीथ ऑफ। दोस्तों आपको बताना है एडोनाइज जो दोस्तों है किसकी मृत्यु से विलाप करता है। रॉबर्ट साउथी, जॉन कीट्स, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 25, जॉन कीट्स। ठीक है, एडोनाइज जो लिखा गया दोस्तों एक पास्टोरल एलेजी है, जो दोस्तों एक शोकगीत है जो जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया है। पीबी शैली द्वारा दोस्तों जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया है। उसको आप देख लेंगे। द ओड टू द वेस्ट विंड हैज़। साथियों आपको बताना है द ओड टू द वेस्ट विंड
इसके पास हैं दोस्तों 4 स्टैंजास, 6 स्टैंजास, 5 स्टैंजास, 7 स्टैंजास। क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही आंसर है साथियों 5 स्टैंजास। दोस्तों विलियम पीवी शैली द्वारा दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड लिखा गया दोस्तों 1890 में। ठीक है, 1890 में दोस्तों वेस्ट विंड को लिखा गया। इटली में दोस्तों लिखा गया। ये दोस्तों टर्जा रीमा में लिखा गया है। ये दोस्तों टर्जा रीमा में लिखा गया है। ठीक है, टर्जा रीमा में दोस्तों लिखा गया है। इसको दोस्तों टर्सेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इन विच पोइम डू द फॉलोइंग लाइन्स ओकर, विंटर इज कम एंड गॉन, वट ग्रीव रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। साथियों आपको बताना है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कविता में आती हैं। सर्दी आ गई है और चली गई है, लेकिन परिक्रामी वर्ष के साथ दुख लौटता है। ठीक है, शैलीज एडोनाइस की हैं, कीट्स इंडोमियोन की हैं, टेनिसंस इन मेमोरियम की हैं, अर्नोल्ड डॉवरविश की हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों यहाँ जो सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। शैलीज का जो दोस्तों एडोनाइस है उसकी दोस्तों ये पंक्तियाँ हैं, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट इमेज दैट शैली विजुअलाइज्ड इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28। शैली की दोस्तों पहली छवि ओड टू द वेस्ट विंड का है। आपको बताना है दोस्तों, एन एनकाउंटर, अ फियर्स मिनार्ड, द ब्लू मेडिटेरेनियम, कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों यहाँ कह रहा है एन्चांटर एक जादूगर की, और फियर्स मिनार्ड एक भयंकर मैनाडी, और दोस्तों सी कह रहा है द ब्लू मेडिटेरेनियन अर्थात दोस्तों नीला भूमध्य सागरीय, और दोस्तों कॉमरेड ऑफ हिज वॉन्डरिंग अर्थात दोस्तों अपने घूमने के साथी की दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28। इसका सही आंसर है दोस्तों एन एन्चांटर। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है दोस्तों, व्हाट डज शैली आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकैंटेशनल ऑफ हिज वर्स। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे। कह रहा साथियों, शैली ने अपने पद के उच्चारण से पश्चिमी पवन से क्या करने को कहा। रिवीव हिज फेलन स्पिरिट्स, हैस्टेन द साइकिल ऑफ सीजन्स, बी ए ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, अनचेन हिम फ्रॉम द वॉन्ड्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 29। बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज द ब्रीथ ऑफ। साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर, शैली के अनुसार पश्चिमी पवन है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की सांस,
आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑटम। ठीक है, शरद ऋतु की बात की गई यहाँ पर दोस्तों, ऑटम की बात की, शरद ऋतु आपको बताना है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू शैली, शैली के अनुसार द बेस्ट विंड दोस्तों, द बेस्ट विंड है इज द ब्रीथ ऑफ, कहाँ की सांस है दोस्तों, आपको बताना ऑटम, शरद ऋतु की। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।